दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं इस वीडियो पे। ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं अगर वीडियो बड़ा लगे तो। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू होता है। वस्त्र में अग्नि को बांध रहा है जब मैं साक्षात बल रूप अत्यंत तेजस्वी भूपति हरिश्चंद्र यहाँ आ गया हूँ। इस समय कौन मूर्ख धनुष से छूटकर दिशाओं में प्रकाश करने वाले मेरे बाणों से छिद कर योग निद्रा प्राप्त होगा। तब राजा हरिश्चंद्र के ये अहंकारमय वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध करते ही सब विद्या नष्ट हो गई। सहसा तपोनिधि विश्वामित्र जी को देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत भयभीत होकर पीपल पत्र के समान कांपने लगे। उसी समय मुनि वर विश्वामित्र ने कहा, दुरात्मा ठहर। ये सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और विनयपूर्वक बोले, हे भगवान, मेरा धर्म यही है, आप मेरे अपराध को ना मानिए। मैंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया है, इसलिए मेरे प्रति क्रोध न करिए। धर्मज्ञ नरेशों का कर्तव्य ही धर्मानुसार दान, रक्षा और धनुष धारण करके युद्ध करना है। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म से भय है तो ये बताओ कि दान किसको करना चाहिए, किसकी रक्षा और किसके साथ युद्ध करना उचित है। हरिश्चंद्र बोले, जो सदैव व्रत अनुष्ठान में तत्पर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है उसी के लिए दान करें, भयभीत की रक्षा करे और शत्रुओं के साथ युद्ध करे। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, यदि तुम्हें संपूर्ण राजधर्म का ज्ञान है तो मैं मुमुक्षु ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छित दक्षिणा प्रदान करो। पक्षियों ने कहा, जमीने, तो पक्षियाँ कैसे बोल सकती है? आपको अगर ये संदेह है तो ये संदेह ऋषि को भी था, तो कैसे बोल सकती है पक्षियाँ? इसके उत्तर में मार्कंडेय जी ने कहा था, पिछला वीडियो देख सकते हैं तभी इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ये बात सुनकर आह्लाद और प्रफुल्लता युक्त होकर अपना नया जन्म समझते हुए मुनि से कहा, हे भगवान, आप अपनी अभिलाषा कहें, मैं उसे देने के लिए तत्पर हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि कठिन से कठिन बात को भी करूँगा तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको स्वर्ण, रत्न, पुत्र, स्त्री, देह, प्राण, राज्य, ग्राम, धन, जिस वस्तु की इच्छा हो वही बतलाइए। विश्वामित्र ने कहा, आप देंगे वही मैंने ग्रहण कर लिया समझो, परंतु अब प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मुझे दो। राजा बोले, ब्राह्मण, देने को मैं तत्पर हूँ। राजसूय यज्ञ की दक्षिणा के रूप में आपको जो इच्छा हो सो आज्ञा करें। विश्वामित्र ने कहा, समस्त नगर, ग्राम, पर्वत, सागर आदि से युक्त पृथ्वी एवं रथ, अश्व, हाथी सहित संपूर्ण राज्य, अंतर्ग्रह, राजकोष आदि तुम्हारी वस्तुएं, बिना भार्या, पुत्र तथा अपने शरीर के तथा धर्मशास्त्र के अनुसार तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ मुझे दे दो। पक्षी ने कहा, मुनि के वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर, जो आज्ञा ऐसा ही होगा, मुख से कहा। विश्वामित्र ने कहा, तुमने पृथ्वी, वन, धन इत्यादि सर्वस्व ही मुझे अर्पण कर दिया है, तब तपस्वी होकर राज्य करने से किसका प्रभुत्व रहेगा? हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मण, जब से मैंने ये वसुंधरा आपको दे दी तभी से आप इसके स्वामी हैं, फिर आप प्रभुत्व का प्रश्न क्यों करते हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुमने जब ये वसुंधरा मुझे दे दी और मेरा स्वामित्व हो गया तो तुम इस राज्य से चले जाओ। भूषण आदि तुम्हारी भार्या और पुत्र के देह में है, उन सब को उतार कर भिक्षा की छाल धारण करके पत्नी पुत्र सहित मेरे राज्य से निकल जाओ। पक्षियों ने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने मुनि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार कार्य किया और अपनी भार्या, सैया और पुत्र के सहित जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोका और कहने लगे, राजन, राष्ट्रीय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैंने आपको अपना संपूर्ण राज्य निष्कंटक रूप से दे दिया, अब 3 प्राणियों के शरीर के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बोले, यदि इन तीनों शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो भी यज्ञ की दक्षिणा तो देना ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण के से कहीं वस्तु ना देने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे नरेश, राष्ट्रीय यज्ञ में ब्राह्मण जिस वस्तु से संतुष्ट हो वही उसकी यज्ञ दक्षिणा है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि अंगीकृत दान, आतताई से युद्ध और आर्त पुरुषों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप साधुत्व का अवलंबन करके प्रसन्न हो। इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, कालक्रम से आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं कब तक प्रतिज्ञा करूं? मुझे शीघ्र बताओ, नहीं तो शापानल में भस्म हो जाओगे। हरिश्चंद्र ने कहा, है ब्राह्मण, मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 मास में आपकी दक्षिणा उपस्थित कर दूंगा, इसलिए आज्ञा दीजिए।
विश्वामित्र ने कहा, हे भूप श्रेष्ठ, जाओ अपने धर्म के पालनार्थ गमन करो, तुम्हारे विघ्न दूर हो और तुम्हारा कल्याण हो। पक्षियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ जमिने। फिर वो राजर्षि हरिश्चंद्र मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र द्वारा जाने का अनुमोदन प्राप्त कर चल दिया। रानी शैया भी उनके पीछे चली। इधर नगर में रहने वाले प्रजाजन पुत्रादि के सहित राजा को जाता देख ऊंचे स्वर से रोते हुए उनके पीछे चलने लगे। हे महाराज, यदि आप धर्म में रहने वाले और अनुग्रह पूर्वक राजा के पालन में तत्पर रहने वाले हैं तो अपनी प्रजा का किस लिए त्याग कर रहे हैं? राजर्षि, यदि आप धर्म की ओर देखें तो हमको भी साथ ले चले। हे राजेंद्र, कुछ समय के लिए तो ठहरिए, हम एक बार आपके मुखारबिंद को भौरों के समान पान कर सके, फिर कब आपका दर्शन हो सकेगा। जिनके चलते समय भूमंडल के सभी नरेश आगे पीछे गमन करते थे, उन्हीं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी आज अपने बालक को लिए उनका अनुगमन कर रही है। जिनके चलते समय सभी भित्त हाथियों के मस्तक पर चढ़कर आगे आगे दौड़ते थे, आज भी हरिश्चंद्र स्वयं पद यात्रा कर रहे हैं। आपका ये शोभायमान मुखमंडल मार्ग में धूल धूसरित हो जाएगा। उस समय कितनी ही शोचनीय अवस्था। इसलिए आप मत जाइए, यही अपना धर्म पालन कीजिए। क्षत्रियों का मुख्य धर्म, हमको पुत्र, धन अथवा इत्यादि किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है। हम भी सर्वत्र त्याग कर आपके साथ छाया के समान रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा त्याग ना कीजिए। जहाँ आप जाएंगे वही हम जाएंगे, जहाँ आपको सुख है हमको भी होगा। जहाँ आप रहेंगे वही हमारा नगर है, जहाँ राजा निवास हो वही स्वर्ग है। प्रजा के इस प्रकार वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो गए और उनकी दशा को देखकर कुछ समय मार्ग में खड़े रहे। तभी प्रजा के वचनों से राजा को आकुल हुआ देखकर विश्वामित्र आ पहुँचे और रोषपूर्वक घूरते हुए कहने लगे, अरे मिथ्यावादिन, इस संपूर्ण राजस्व को अब मुझसे लेना चाहता है, तुझे धिक्कार है। इस प्रकार विश्वामित्र के वचन सुनकर जाता हूँ कहते हुए राजा हरिश्चंद्र कंपित आगाज से चलने को उद्यत हुए और उन्होंने सभ्या का हाथ खींचा। कोमलांगी सभ्या अत्यंत थक गई थी। राजा उसे चलने को खींच रहे थे, फिर भी विश्वामित्र अपने डंडा से रानी की पीठ में आघात करने लगी, रानी को मारने लगी। पृथ्वीपति हरिश्चंद्र सभ्या को इस प्रकार ताड़ित हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए, फिर भी इतना ही बोले कि भगवान, मैं जा रहा हूँ। ये देखकर 5 जल लोकपाल देवताओं ने दयापूर्वक कहा, इस पापात्मा विश्वामित्र ने श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र को राज्य से भ्रष्ट कर दिया। तो हरिश्चंद्र ने सब दान दे दिया ऋषि को, लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं कि शुभ पात्र को दान दो, अशुभ को नहीं। यानी जो दान के लायक है उसे ही दान देना चाहिए। ये जो ऋषि है ये दान के लायक नहीं है, जा रहे हैं फिर भी मार रहे हैं। तो ये एक मोह है, इसे दान नहीं कहते कि ये अपात्र को दान दिया गया है। जो दान के पात्र नहीं उसे दान दिया गया है, तो ये गलत है। इसकी कौन सी गति होगी? अब हम किसके यज्ञ में सोमपान करके आनंद को प्राप्त होंगे। पक्षियों ने कहा कि उन 5 विश्वदेवों के वचन से रुष्ट होकर विश्वामित्र ने शाप दिया कि अरे पापात्माओं, तुम मनुष्य योनि ग्रहण करोगे। इस सब विश्वदेवों के प्रार्थना करने पर विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम यद्यपि मनुष्य तो होगे, परंतु स्त्री संपर्क और संतानोत्पत्ति से दूर रहोगे। तुम मात्सर्य से बचे रहोगे और काम क्रोध आदि से परे रहोगे। फिर वही विश्वदेवा द्रौपदी के गर्भ से पांडवों की संतान के रूप में उत्पन्न हुए। हे महामुनि, विश्वामित्र के शापवश ही उन 5 महारथी द्रौपदी पुत्र का विवाह नहीं हुआ। पांडवों की कथा के आश्रय से तुम्हारे चारों प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नेक्स्ट चैप्टर, राजा की हरिश्चंद्र की कथा। जमनी बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरे प्रश्नों का आपने क्रमानुसार समाधान कर दिया। अब मुझे हरिश्चंद्र की कथा से अत्यंत कौतूहल है। उन पापात्मा ने कितना कष्ट पाया, क्या वैसे ही सुख की प्राप्ति भी हुई? पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दुखी हृदय से धीरे धीरे चल पड़े तथा बालक पुत्र लिए हुए उनकी रानी भी साथ ही चली। वो वहाँ से चलकर वाराणसी पहुँचे, क्योंकि शूलपाणी शंकर द्वारा निर्मित वो नगर मनुष्यों के लिए नहीं है। दुखित चित्त से चिंता करते हुए राजा पत्नी के सहित पैदल ही वाराणसी में गए और उन्होंने वहाँ सामने ही मुनिवर विश्वामित्र को खड़े देखा। राजा हरिश्चंद्र ने उन महामुनि को वहाँ आया देख
कर हाथ जोड़े और विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, अब तो मेरा प्राण, पत्नी और पुत्र यही शेष है। इसमें से जिसे स्वीकार करना चाहे वही आपको अर्घ स्वरूप दिया जाए। इसके अतिरिक्त आप जैसी आज्ञा करें वैसे ही मैं करूं। इस पर विश्वामित्र ने कहा, आपने राष्ट्रीय यज्ञ के उपलक्ष्य में जो दक्षिणा 1 वर्ष के बाद देने को कहा था उसका समय पूरा हो चुका, अब उसे तत्काल दो। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया है, ब्राह्मण, 1 मास आज शाम तक पड़ा होगा, अभी आधा दिन शेष है, आप उतनी देर और प्रतीक्षा कीजिए, उसी समय मैं चुका दूंगा। विश्वामित्र जी बोले हैं, राजा, यही हो महाराज, मैं संध्या के समय आऊँगा, यदि उस समय दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें शापग्रस्त होना पड़ेगा। पक्षियों ने कहा कि इस प्रकार कहकर विश्वामित्र तो चले गए और राजा ये चिंता करने लगे कि इनको वो दक्षिणा किस प्रकार दी जा सकती है। इस समय ना तो मेरा कोई अर्थ संपन्न बंधु है और न संपदा में से कुछ शेष रहा है। ऐसी दशा में क्या मुझे दान ना चुकाने के लिए पतित होना पड़ेगा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है रहा, मैं कहाँ जाऊँ? अगर अंगीकार की हुई वस्तु को दिए बिना मैं प्राण को त्याग दूँ तो वो भी एक पाप कर्म होगा और ब्रह्म अंश को हर करने के पाप से या तो मैं कृमि योनि में जाऊँगा अथवा आत्मा को बेचकर सन्यासी होना पड़ेगा। पक्षी ने कहा, है मुने, इस प्रकार राजा को नीचा मुँह किए घोर चिंता में देखकर रानी सेव्या ने आंसू बहाते गदगद कंठ से कहा, है महाराज, चिंता मत कीजिए और जो वचन दिया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि असत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति शमशान के समान त्याग्य है। वचन के असत्य होने पर अग्निहोत्र, फल, वेद पठन और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे महावीर, विद्वानों का कथन है कि सत्य पालन का जितना महान धर्म होता है वैसा किसी अन्य प्रकार नहीं होता है। धर्मशास्त्र का यही मत है कि सत्य वचन मनुष्य को तारने वाला और असत्य नीचे गिराने वाला है। हे पृथ्वीनाथ, आपने 7 अश्वमेध करके राष्ट्रीय यज्ञ किया है, इस समय पर क्यों एक छोटी सी बात के लिए उस सब को नष्ट करने पर स्वर्ग से वंचित होंगे? हे महाराज, मेरे संतान हो चुकी है। इतना कहकर वो रोने लगी। तब राजा अश्रु वर्षा करते हुए रानी से कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, शोक को त्याग कर जो कहने की इच्छा हो कहो, तुम्हारी संतान तो ये मौजूद ही है। रानी बोली, है महाराज, मेरे संतान हो गई है। इसी उद्देश्य से साधु पुरुषों को पत्नी की आवश्यकता होती है। इससे अब आप मुझे बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुका दे। पक्षियों ने कहा, राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या का ऐसा वचन सुनकर शोक से मूर्छित हो गए। फिर चैतन्य होकर दुख प्रकट करते हुए कहने लगे, हे प्रिय, जो कुछ कहा वो अत्यंत कष्टदायक है। वो पापी हरिश्चंद्र क्या स्थितपूर्वक भाषण करना भूल गया? नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसे अशुभ बात क्यों निकलती और मैं ऐसा वचन सुनकर किस प्रकार सहन करता? राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार कहने अपने को धिक्कारते हुए पृथ्वी पर गिरकर बेसुध हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को इस प्रकार पृथ्वी पर लेटते देखकर महारानी सेव्या अत्यंत दुखी हुई और करुण स्वर से कहने लगी कि आज कैसे कष्ट का दृश्य देख रही हूँ कि जो महाराज मृग चर्म की कोमल सैया पर शयन करते थे वे आज इस कठोर भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों गौवें ब्राह्मण को दान दी, यही पृथ्वीनाथ हरिश्चंद्र भूमि पर पड़े हैं। हा देव, इन्होंने कौन सा ऐसा भयानक अपराध किया है जिसमें एक प्रकार महारानी सेव्या अपराध किया है जिससे एक उपेंद्र की समता वाले पुरुष की ऐसी दुर्दशा हो रही है। इस प्रकार महारानी सेव्या शोक संतप्त हुई अचेत होकर मूर्छित हो गई। तब राजपुत्र ने माता और पिता को इस प्रकार बेसुध पड़े और उसे भूख भी लगी तो रोकर कहने लगा, हे तात, हे माता, मुझको बड़ी भूख लगी है, भोजन दो, मेरी जीभ सूख रही है। पक्षियों ने कहा कि उसी समय महात्मा विश्वामित्र अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए वहां आ पहुँचे। उन्होंने जब राजा को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा तो जल के छींटे देकर उसे चैतन्य किया और कहा, राजन, उठकर मेरी दक्षिणा दो, क्योंकि जबकि तुम पर यह ऋण बना रहेगा तब तक दुख इसी प्रकार बढ़ता रहेगा। शीतल जल के स्पर्श से राजा हरिश्चंद्र चैतन्य हुए, पर सामने ही विश्वामित्र को खड़ा देखकर फिर मूर्छित हो गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजा, यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा देने में विलंब ना करो। सूर्य सत्य के बल ही से
सूर्य सत्य के बल से ही तपते हैं, पृथ्वी सत्य की ही महिमा से ही टिके हैं, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और स्वर्ग भी एकमात्र सत्य के ऊपर ही स्थित है। अगर एक तराजू के पलड़े पर सत्य को रखा जाए और दूसरे पर 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को, तो सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। पर जाने दो, मुझे अनार्य या पापी क्रूर मिथ्यावादी राजा को समझाने बुझाने की आवश्यकता ही क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि यदि तुम आज मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही मैं निश्चय रूप से शाप दे दूँगा। विश्वामित्र ऐसा कह वहाँ से चले गए और राजा ब्रह्मशाप की आशंका से अत्यंत घबराने लगे कि अब दक्षिणा कहाँ से और कैसे चुकाऊँ। मैं तो इस समय पूर्णतः निर्धन हूँ और धन वाले बड़े कठोर हैं। अब किस प्रकार करने से ठीक होगा, हम कहाँ जाए। ये देखकर रानी शैब्या ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे कहा है वो कीजिए। जब ये उपाय मौजूद है तो ऋषि के शाप में ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार पत्नी के बार बार आग्रह करने पर हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा, मैं इस घृणित कार्य को भी करूँगा। यद्यपि ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है तो भी यही करूँगा। देखता हूँ कि मैं ऐसे कठोर वचन कह भी सकता हूँ या नहीं। तब नगर में गए और आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर कहने लगे। राजा कहने लगे, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं बतलाऊँगा कि मैं एक निशंक अत्याचारी हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। मैं राक्षस हूँ या उससे भी अधिक निर्दयी हूँ। मैं पापात्मा हूँ, क्योंकि प्राण प्यारी पत्नी को बेचने के लिए तैयार होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला। अस्तु, जब तक संध्या ना हो और मेरा प्राण देह के भीतर रहे तब तक इस मेरी प्राणों से प्यारी दासी को यदि खरीदना चाहो तो कहो। पक्षी बोले। उसी अवसर पर एक बूढ़े ब्राह्मण ने वहां आकर कहा, मुझे दासी की आवश्यकता है, मैं उसका मूल्य देने को तैयार हूँ। मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति है और मेरी स्त्री बड़ी कोमल है जिससे घर का काम नहीं हो सकती, अतएव ये दासी मुझे दे दो। तुम इस अपनी स्त्री की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप ये अर्थ राशि लेकर मुझे दो। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर शोक से राजा का हृदय फटने लगा और उससे कुछ उत्तर नहीं दिया जा सका। तब उस ब्राह्मण ने दासी के मूल्य स्वरूप वो धनराशि राजा के वस्त्र से बांध दी। रानी को ये पकड़कर ले जाने लगा। ये देख कर उसका पुत्र रोहिताश्व उसका आंचल खींचता हुआ रोने लगा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, आर्य, मुझे जरा देर के लिए अपने पुत्र को प्यार कर लेने दो, फिर मैं इसे कहाँ देख सकूँगी। है पुत्र, अब मैं तुम्हारी माता दासी हुई, इससे अब मुझे मत छूना, मैं अब इस योग्य नहीं रही। इसके पश्चात बालक माता को खींचती हुई जाती देखकर रोते रोते माँ कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा। वृद्ध ब्राह्मण ने गुस्सा होकर उसे जोर से एक लात मारी, पर वो बालक मामा कहकर दौड़ता ही रहा और उसने किसी प्रकार माता को ना छोड़ा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, है स्वामी, कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि यद्यपि मैं बिक चुकी पर इस बालक के बिना मुझसे काम नहीं किया जाएगा। इसलिए आप मुझ अभागिनी पर दया कीजिए कि जिस प्रकार दूध देने वाली गाय को बछड़े के संग ही लाया जाता है, उसी प्रकार इस बालक को भी मेरे साथ ही रहने दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, बालक को भी मुझे दो और उसके बदले मैं ये धन ग्रहण करो। धर्मशास्त्र में स्त्री पुरुष दोनों का ही मूल्य 7 सहस्त्र लक्ष व करोड़ मुद्रा बतलाया है। पक्षियों ने कहा, हे जमिनी। ये कहकर उस ब्राह्मण ने वो धन भी राजा के वस्त्र में बांध दिया और रानी तथा उसके पुत्र दोनों को बांध कर ले गया। राजा हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को इस प्रकार विक्रय होता हुआ देखकर लंबी सांस लेकर, तो दोस्तों उस समय इंसानों को ऐसे ही खरीदा जाता था, मतलब काम करने के लिए, और वृद्ध भी, बूढ़े भी जवान लड़कियों से शादी करते थे। उस समय नियम या धर्म होगा, ठीक है। तो उस समय का जो भी धर्म हो, अभी जज नहीं करना चाहिए उसको। हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को इस प्रकार विक्रय बेचता हुआ देख कर लंबी सांस लेकर अत्यंत शोक करने लगे कि जिसको वायु, सूर्य, चंद्र और बाहरी व्यक्ति भी अभी तक नहीं देख पाते थे, उसको आज इस प्रकार दासी बनना पड़ा। जिस छोटे बालक ने सूर्य वंश में जन्म लिया और जो अभी अत्यंत कोमल है, उसको भी बिकना पड़ा। ये मेरी दुर्बुद्धि है जिसके लिए मैं निंदा का पात्र हूँ। मेरे अन्याय युक्त आचरण के कारण ही इस निर्दोष की ऐसी गति हुई।
पर खेद है अब भी मेरे प्राण नहीं निकले। पक्षियों ने कहा। राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार विलाप करते रहे और उधर वो ब्राह्मण रानी और कुमार को लेकर वृक्ष और महलों की ओट में चला गया। उस समय विश्वामित्र मुनि ने आकर राजा से दक्षिणा का धन देने को कहा, तो जितनी मुद्राएं उसके पास थी वे उन्होंने अर्पित कर दी। विश्वामित्र उतने धन को बहुत थोड़ा देखकर बड़े क्रोध से कहने लगे कि हे नीच, क्या मेरे यज्ञ करने की उपयुक्त दक्षिणा यही है? यदि तू मेरा विचारता है तो मैं तुझे अपनी तपस्या की शक्ति दिखलाता हूँ। तुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे ब्रह्मतेज और अध्ययन का कितना प्रभाव है। राजा ने विनयपूर्वक कहा, महर्षि, दक्षिणा के लिए मैंने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और उससे जो धन मिला वो यही है। अब आप थोड़ी देर ठहरें तो मैं शेष दक्षिणा भी देने की व्यवस्था करता हूँ। विश्वामित्र ने कहा कि अब दिन का केवल चौथा भाग शेष है, इतनी देर में प्रतीक्षा करूँगा, इसके पश्चात मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र मुनि राजा से ऐसे कठोर और क्रोधयुक्त वचन कहकर उस धन को लेकर चले गए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र भय और शोक से आभूषित होकर और अंतिम निश्चय करके उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि किसी को सेवक खरीदने की इच्छा हो तो ये मुझे सूर्यास्त से पहले ही क्रय कर ले। उस समय चांडाल के रूप में धर्म वहाँ उपस्थित हुआ। उसके शरीर से बुरी गंध आती थी। आकृति बड़ी रूखी, दाढ़ी मूंछों से युक्त थी। स्वभाव बड़ा भयंकर, दांत ऊंचे और रूह में घृणा उत्पन्न करने वाला था। काले रंग का, लंबे पेट का, पिंगल रूप नेत्र वाला कंकश था। उसके हाथ में कितने ही पक्षी थे। गले में मुंडों की माला, एक हाथ में करकपाल और दूसरे में लाया हुआ मृगशरी था। बड़ा दुबला पतला, बहुत से कुत्तों को साथ लिए और ऊट पटांग बकता था। वो धर्मराज इस प्रकार चांडाल के बेस में आकर राजा से कहने लगे, मैं तुमको खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारा जो कुछ कम या अधिक मूल्य हो वो बतलाओ। पक्षियों ने कहा। बहुत कठोर बोलने वाले, क्रूर दृष्टि और कर्कश व्यवहार करने वाले उस चांडाल को देखकर राजा ने जिज्ञासा की कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं चांडाल हूँ और इस महानगरी में मेरा निवास स्थान है। मेरा नाम प्रबीर है और पेशा वध करने योग्य पुरुषों को मारने का है। मैं मरे हुए पुरुषों का कंबल भी लेता हूँ। राजा ने कहा, चांडाल के वहाँ दास कार्य करना हो तो बहुत ही बुरा है, इस कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे ऊपर तो पहले ही शाप रूपी कोप पड़ा हुआ है, पर यह चांडाल का दासत्व तो और भी नीचे है। पक्षियों ने कहा। राजा ने इतना कहा ही था तभी विश्वामित्र वहाँ आ गए और क्रोधपूर्वक लाल नेत्र करके बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, ये चांडाल तुम्हें बहुत सा धन दे रहा है तो तुम मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अपने को सूर्यवंशी मानता हूँ, इसलिए धन के लोभ से चांडाल का दासत्व तो कैसे स्वीकार करूँ? विश्वामित्र बोले, यदि तुम अपने को इस चांडाल के हाथ बेचकर मुझे समय के भीतर धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही शाप दूंगा। पक्षियों ने कहा। फिर राजा हरिश्चंद्र ने व्याकुल मन से भगवान प्रसन्न हो कहते हुए विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। मैं आपका दास इस समय अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हूँ। मैं आपका ही भक्त हूँ। ब्रह्मर्षि, कृपा करिए, चांडाल का दास होना अत्यंत ही कष्टदायक होगा। हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, फिर भी मैं आपका दास होकर रहूँगा। आप जो आज्ञा देंगे वही करूँगा तथा सदा आपके चित्त के अनुसार ही कार्य करूँगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुम मेरे अधीन होते तो मैंने तुम्हें इस चांडाल को 1 अर्बुद मुद्रा में बेच दिया है। अब तुम इसके ही दास बनो। पक्षियों ने कहा। फिर राजा के मुख से जो आज्ञा शब्द निकलते ही चांडाल रूपी धर्म ने विश्वामित्र को वो धन देकर राजा को बांध लिया और अपने निवास को गया। राजा हरिश्चंद्र भार्या तथा पुत्र के वियोग से पहले ही अत्यंत कातर थे। फिर चांडाल द्वारा डंडे मारने से वे और भी व्याकुल हो गए। फिर चांडाल के यहाँ रहते हुए वे मध्याह्न, सायंकाल आदि सब समय इसी प्रकार कहते रहते थे। वो दिनमुख वाली रानी अपने दिनमुख बालक को देखकर दुखी चित्त से सोचती होगी कि धनोत्पार्जन कर राजा इस ब्राह्मण को अधिक धन देकर हमें छुड़ा लेंगे, परंतु उसे ये क्या मालूम होगा कि मैं चांडाल के दासत्व रूपी पाप की दशा में गिर गया हूँ। राज्य का नाश, स्वदों के बिछोह, पत्नी पुत्र का विक्रय और अंत में चांडालत्व की प्राप्ति, अहो दुख मिल रहा है। सर्वस्व में भ्रष्ट वो राजा चांडाल के घर रहता हुआ दुखित चित्त से प्रिय भार्या
पुत्र भार्या का स्मरण करने लगा। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर चांडाल के दास राजा हरिश्चंद्र को शमशान में मृतकों से वस्त्र लेने के कार्य पर नियुक्त किया गया। मृतकों के वस्त्र का अपहरण करने वाले चांडाल ने आदेश किया कि दिन रात शमशान में रहकर कौन मुर्दा जाता है ये देखो, तथा प्रत्येक मृतकों से जो धन प्राप्त हो उसका छठा भाग राजा को, 3 भाग मेरे लिए और 2 भाग अपने वेतन में लो। इस प्रकार चांडाल की आज्ञा प्राप्त कर राजा हरिश्चंद्र दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए। उसकी चारों दिशाएं घोर शब्द में प्रतिध्वनित हो रही थी। गिदड़ियाँ युक्त मृतक मस्तकों से व्याप्त तथा दुर्गंधित धूम्र से आच्छन्न भूत पिशाच डाकिनी यक्ष गिद्ध आदि से युक्त और उनके शब्दों से निनादित था, तथा इधर उधर अनेक श्वान घूम रहे थे। वो स्थान अस्थियों और महादुर्गंध से भर रहा था। मृत व्यक्तियों के आर्तनाद के कारण अत्यंत कोलाहलमय था। यहाँ हा मित्र, हा पुत्र, हा वत्स, बंधु, प्रिय, नाथ, बहिन, माता, मामा, पिता, पितामह, माता, माँ, पौत्र किधर गए, एक बार तो आओ। इस भांति अनेक प्रकार के विलाप युक्त अर्थ स्वर वहाँ सुनाई पड़ते थे। मांस, मज्जा, मेद के दग्ध होने पर छन छन शब्द निकलता था। उससे चारों दिशाएं व्याप्त होती थी। कोई सब अग्नि में पड़कर अतजला होने पर काला हो गया। दंपत्ति निकल गई। उसे देखने से लगता उस देह की ये दशा जैसे विचार उसी की हंसी उड़ा रहे हो। हड्डियों पर बैठे हुए कौवों के विभिन्न प्रकार के शब्द हो रहे थे। मरे हुए के बांधव आंतरनाद कर रहे थे। अग्नि के चटचट और चांडालों के आनंद सूचक शब्दों से शमशान भर रहा था। कहीं भूत पिशाच बेताल और राक्षसों के नाच गान के स्वर उठ रहे थे, जिनसे वो स्थान भयंकर प्रलयात्मक प्रतीत होता था। कहीं कहीं भस्म के और गोबर के ढेर दिखाई दे रहे थे। वे भस्म कण कण कभी उड़ उड़ कर अस्थियों पर गिरते हुए पर्वत जैसे सुंदरता दिखाते थे। कहीं काकवली की माला और दीपक पड़े थे। कहीं सियार अमंगल सूचक शब्द बोल रहे थे। इस कारण वो स्थान नरक तुल्य प्रतीत हो रहा था। कहीं सियारों का भयंकर शब्द मनुष्यों की कंदर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जिससे भय भी अत्यंत भयभीत हो रहा हो। राजा हरिश्चंद्र उस घोर शमशान में आकर सोचने लगे, वो सेवकगण, मंत्रीगण, विप्रगण और वो राज्य कहाँ गया। हा सेव्या, हा पुत्र, तुम इस अभागे को त्याग कर कहाँ गए। देखा, अकेले विश्वामित्र के क्रोध से ही मेरा सर्वस्व छीन गया। इस प्रकार चिंता करते हुए भी चांडाल के वचनों की चिंता अधिक थी। उसका मलिन वेश, रूखा शरीर, सब देह में बाल और दुर्गंध तथा ध्वजा और लाठी लेकर यमराज के समान, तथा इस पर विचार करना कि इस मृतक का इतना मूल्य हुआ, इसमें इतना मिल गया और इतना अभी लेना है, ये मेरा, ये राजा का और ये उसी चांडाल का। ऐसी चिंता करते हुए इधर उधर घूमते तब प्रतीत होता कि जीवित ही प्रेत हो गए हैं। फटे हुए वस्त्र के गांठ लगाकर कंधा धारण किए हुए तथा मुख, भुजा, उदर और पाँव में चिता भस्म लगाए हुए, हाथ की अंगुलियों में मेद, वसा और मज्जा लगी रहती थी और मृतपिंड से शेष भात का आहार करके रहते थे। मृतक की उतरी हुई माला को धारण कर हाहा शब्द करते हुए दिन या रात्रि कभी भी नहीं सोते। इस प्रकार शमशान में रहते हुए उनका 1 वर्ष 100 वर्ष के समान व्यतीत हुआ। फिर किसी दिन वे बंधु वियोग से शांत होकर रूखे शरीर से निविष्ट हो गए। तब स्वप्न में उन्हें एक अत्यंत अद्भुत बात दिखाई पड़ी। शमशान के अभ्यास या देवेच्छा से उन्होंने देखा कि अत्यंत देह धारण करके गुरु को दक्षिणा देकर 12 वर्ष दुख भोग लेने पर मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने देखा कि मैं डोमनी के गर्भ में स्थित हूँ। उस डोमनी के गर्भ में पड़े हुए ही वे सोचने लगे कि इस गर्भ से निकलते ही दान धर्म का आचरण करूँगा। तभी पुनः दिखाई दिया कि उसी गर्भ से उत्पन्न होकर उसी जाति से उद्यत हूँ। जब चांडाल के बालक रूप में 7 वर्ष की आयु हुई, तब किसी गुणत्व और अनाथ ब्राह्मण के शव को लोग शमशान में लाए। उस समय दाह करने का मूल्य देने में असमर्थ ब्राह्मण उनसे अत्यंत तिरस्कृत होते हुए बोले कि विश्वामित्र का कौन सा पाप
पापमय कर्म था। अरे पाप कर्म, तू ऐसे ही अशुभ कर्म करता रहता है। पूर्व जन्म में तू राजा हरिश्चंद्र था, तुझे विश्वामित्र ने चांडाल बना दिया है। तूने ब्रह्मत्व न देकर पुण्य नष्ट किया, इससे विश्वामित्र के द्वारा तुझे चांडाल योनि में आना पड़ा। जब वे ब्राह्मण शव दाह का मूल्य न देने के कारण दाह न कर सके, तब उन्होंने अत्यंत क्रोधपूर्वक राजा को शाप दिया। हे नराधम, तू अभी घोर नरक को प्राप्त हो। ब्राह्मण की बात सुनकर स्वप्न देखते हुए उस राजा ने देखा कि भयंकर यमदूत अपने हाथों में पास लिए चले आते हैं और बलपूर्वक मेरी आत्मा को बांध ले चले। तब वे खेदपूर्वक, हाँ माता, हाँ पिता, मेरी ऐसी दशा हो गई, इस प्रकार विलाप करने लगे। तभी यमदूत ने उन्हें नरक में ले जाकर तेल द्रोणी में डालकर तीक्ष्ण घोर वाले आरी से चीर कर अन्यत्मक नरक में गिराकर पीप और रक्त का आहार दिया। तो ये सब स्वप्न में देख रहा है। इंसान को जो भी डर होता है वो स्वप्न में देखता है। जो भी सुनता है ऋषियों से, मतलब पिछले ज़माने में जो भी सुनते थे लोग, उसी का डर मन में बैठता था और वही डर सपनों में दिखता था। इस प्रकार वो आत्मा 7 वर्ष तक नरक में ही पड़ी हुई दिखाई देने लगी। कभी जलता हूँ, कभी कोलू में पिलता हूँ, कभी खिन्न और कभी शुद्ध होता हूँ, कभी चीरा जाता, कभी खाई में फेंका जाता और कभी शीत वायु में आहत होता हूँ। उसका एक एक दिन 100 वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। इस प्रकार दुख भोग करते एक दिन नरक रक्षकों ने सुना कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तब उन्हें यमदूतों ने पृथ्वी पर गिराया और उन्हें अविष्टा खाने वाले श्वान की योनि में जन्म लिया और एक दिन भयंकर शीत से व्याकुल होकर 1 माह में ही मर गया। फिर गधे की योनि में, फिर हाथी, बंदर, छाग, बिलाव, कौवा, गौ, मेढ़ा, पक्षी और कृमि, फिर मछली, कछुआ, सूकर, मृग, मुर्गा, तोता, मैना, ऋख, अजगर आदि विभिन्न योनियों में तथा अन्य योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गया। फिर देखा कि वो पुनः अपने ही कुल में उत्पन्न होकर राजा बने हैं। वहाँ कभी जुआ खेलकर राज्य, स्त्री और पुत्रादि को हार गए और एकाकी बन गए। वहाँ देखा कि एक भयानक सिंह मुख फैलाए हुए उसका भक्षण करने के निमित्त उनकी ओर आ रहा है। फिर उसके द्वारा खाए जाते हुए शैव्य इस दुखी हृदय को त्याग कर तुम कहाँ जाती हो। इस प्रकार वैसे ही शोक बिलल हुए। वैसे ही देखा कि रानी शैव्या पुत्र सहित वहाँ आकर, हा राजन, हमारी रक्षा करो, जुआ खेलने से आपका क्या कार्य है। देखिए, आपकी पत्नी शैव्या अपने पुत्र के सहित किसी शोचनीय दशा में पड़ गई है। इस प्रकार विलाप कर रही है। वे बार बार उसे देखने के लिए इधर उधर जाते हैं परंतु उसे देख नहीं पाते। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने को स्वर्ग में वास करते हुए देखा तथा दीन वस्त्र विहीन और खुले केश वाली रानी शैव्या का किसी पुरुष द्वारा बलपूर्वक हरण करते हुए देखा। वो महाराज रक्षा करो कहते हुए बारंबार चिल्ला रही है। फिर देखा कि यमराज के शासन में स्थित यमदूत आकाश में कह रहे हैं कि राजन विश्वामित्र ने यमराज को आपके विषय में सूचना दी है, अतः आप यहाँ आए, ऐसा कहकर घोर शब्द करते हैं। फिर देखा कि इतना कहने के पश्चात यमदूत मुझे नागपाश में दृढ़ता से बांधकर ले चले और यमराज तथा विश्वामित्र के चरित्र को कहते हैं। यद्यपि राजा हरिश्चंद्र विभिन्न प्रकार की यंत्रणा भोग रहे थे, फिर भी उनके चित्त में कोई अधार्मिक विकार नहीं आया। इस भांति जो दशा उन्होंने स्वप्न में देखी, वो सब उन्होंने इस 12 वर्ष के समय में निरंतर भोगी थी। 12 वर्ष व्यतीत होने पर यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक ले जाए गए। यह महात्मा विश्वामित्र के क्रोध के दुर्निवार्य का फल है। वे विश्वामित्र जी आपके पुत्र की मृत्यु कराएंगे, इसलिए आप मृत्यु लोक में जाकर शेष दुखों को भोगिए। वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ 12 वर्ष व्यतीत होने पर दुखों का अंत हो जाएगा। यमराज के ऐसा कहने पर यमदूतों ने उन्हें आकाश में फेंक दिया। यमलोक में गिरते ही भय और श्रम से वे सहसा जाग पड़े और सोचने लगे कि घाव में नमक लगाने के समान अब क्या हुआ। जैसे स्वप्न में घोर दुख दिखाई दिए, वे तो असीमित ही है। मैंने स्वप्न में जो देखा, क्या वे 12 वर्ष व्यतीत हो चुके। ये कहकर उन्होंने अपने पास में चांडाल से पूछा तो उनमें से किसी ने कहा कि अभी इतने वर्ष व्यतीत नहीं हुए और किसी ने कहा बीत भी सकते हैं।
ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं की शरण लेते हुए कहा, हे देवगण, आप मेरी रानी शैब्या और पुत्र का मंगल करें। सत्यप्रधान धर्म को नमस्कार है, विधाता रूप कृष्ण को नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अध्याय और पुराण पुरुष को नमस्कार है, बृहस्पति आपको नमस्कार है, वासव आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र पुनः चांडाल रूप कार्य मृतक का मूल्य निर्धारण करने में लगे और उसी प्रकार मलिन वेश जटा धारण किए हुए लकुटीधारी कृष्णवर्ण युक्त स्मृति को भुलाए हुए बिहल हो उठे। उस समय उनकी स्मृति में भार्या या पुत्र कोई भी नहीं आया, क्योंकि राज्य से भ्रष्ट होकर शमशान में उत्साहहीन रहते थे। तभी उनका जो पुत्र सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसे लेकर उनकी पत्नी रोती हुई शमशान में आई। वो अत्यंत कृश देह दुखी हृदय वाली, सिर से धूलि धूसरित थी। वो बारंबार हा पुत्र पुकारते हुए रुदन कर रही थी, मतलब रो रही थी। रानी कहने लगी, राजन, जिस चंद्रमा के समान बालक को आप खिलाते थे, उसने आज सर्पदंश यानी सांप के काटने के कारण प्राण छोड़ दिए हैं। उसे एक बार तो देखो। उस विलाप को सुनकर मृतक वस्त्र प्राप्त होगा, ऐसा विचार करके राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे। वे प्रवास के संताप से और पुत्र शोक से दुखित हुई अबला पत्नी को ना पहचान सके। रानी शैब्या ने भी राजा को मनोहर केश युक्त देखा था और अब वे जटिल तथा शुष्क वृक्ष के समान रहे थे, इसलिए वो भी उन्हें ना पहचान सकी। उस समय सर्पदंश से मृत उस बाल को काले वस्त्र से लपेटा हुआ परंतु राज चिन्हों से युक्त देखकर राजा विचार करने लगे। जिसका चंद्र के समान मुख, सुंदर भौं, उच्च नासिका, घुंघराले केश यानी बाल के समान दीर्घ तरंग युक्त पद्म जैसे दोनों ओष्ठ, चारु दाढ़े, सुशोभित मुख और विशाल भुजाएं, हाथ में मत्स्य जो युक्त तथा पर्वत रेखा, कंठ में पीछे की नारी और पैर गंभीर पतली त्वचा और उदरकंठ में त्रिवली रेखा का दिखाई देना, इससे किसी राजकुल में जन्म लिया प्रतीत होता है। अहो, काल ने इसकी क्या दशा कर दी है। फिर माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को भली प्रकार देखने पर उन्हें रोहिताश्व की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि दुरात्मा काल के वशीभूत न हुआ हो तो मेरा रोहिताश्व भी इतनी अवस्था को ही गया होगा। इधर रानी बोली, हा पुत्र, किस पाप के कारण इस असीम घोर दुख की प्राप्ति हुई है। हे नाथ, हे राजन, तुम इस संतप्ता को त्याग कर निष्ठुर चित्त से कहाँ किस प्रकार रहते हो। एक राज्य का छिन्ना, उस पर भी बंधुओं से वियोग, फिर पत्नी पुत्र का विक्रय। हा विधाता, क्या तूने राजर्षि हरिश्चंद्र का सर्वनाश ही नहीं कर डाला। उसके वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र और स्त्री को पहचान लिया तथा अपने स्थान से गिर पड़े। यह स्त्री कौन है? क्या मेरी पत्नी है? यह मृत बालक कौन है? इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र व्याकुल हो उठे। हाँ, कैसा दुख है! यही वो शैब्या है और यही ये बालक है। ऐसा कहते हुए अत्यंत संताप से रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रानी भी राजा को पहचान कर मूर्छा को प्राप्त होकर पृथ्वी में गिर पड़ी। फिर दोनों ही अचैतन्य होकर शोक से संतप्त होकर अत्यंत विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे सुंदर नेत्रादि से युक्त सुकोमल बदन को इस प्रकार मलिन देखकर हृदय फट क्यों नहीं जाता। मीठे स्वरों से तात कहता हुआ, अब मेरे कौन पास आएगा। अब मैं किस स्नेहपूर्वक गोदी में लेकर वत्स कहूँगा। अब किसकी जांघ में लगी धूल से मेरा उत्तरीय और शरीर मैला होगा। हाँ, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न होकर मत और हृदय के लिए आनंद देने वाले थे, तो भी मैंने तुम्हें सामान्य वस्तु के समान बेच दिया। हाँ, देव रूपी दुष्ट नाग ने मेरा राज्य साधन तथा सर्वस्व हरण करके अंत में तुम्हें भी डस लिया। देव रूपी सर्प द्वारा इस पुत्र का मुखारबिंद देखते हुए मैं भी उसके भीषण विष से अंधा हो रहा हूँ। राजा ने गदगद कंठ से इस प्रकार विलाप करते हुए बालक को अपनी गोद में उठाया और तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। रानी बोली, स्वर से प्रतीत होता है कि यही पुरुष सिंह महाराज हरिश्चंद्र है, इसमें संशय नहीं है। इनकी ऊंची तालिका अग्रभाग में उन्हीं के समान अधोमुखा हुई है। इनकी दंत पंक्ति भी उन्हीं के समान कली जैसी है, परंतु वो राजा हरिश्चंद्र आज शमशान में क्यों हैं? ये कहते हुए रानी मूर्छित पड़े हुए अपने स्वामी को दिखाने लगे
उस दुर्बलांगी सेव्या ने विस्मयपूर्वक पीड़ा से इधर उधर देखते हुए राजा के उस चांडाल दंड को देखा। मैं चांडाल की पत्नी हूँ कहती हुई रानी मोहित होकर गदगद कंठ से बोली, अरे मर्यादाहीन निंदित निशंक देव, तुझे धिक्कार है जो तूने मेरे देवतुल्य स्वामी को चांडाल बनाया है। तू राज्य से भ्रष्ट करके बंधुओं से वियोग कर तथा पत्नी पुत्र को बिंकवा कर भी शांत नहीं हुआ और अब चांडालत्व प्राप्त कर दिया। हे राजन, इस प्रकार संतापग्रस्त हुए इस पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आज वहाँ से उठाकर पलंग पर बैठने को क्यों नहीं कहते? आज आपका छत्र और श्रृंगार दिखाई क्यों नहीं देता? वो चमर, वो पंखा कहाँ हैं? देव की कैसी विडंबना है। तुम इसका मतलब जब तक इंसान सुख को चाहेगा, अपने मन मुताबिक चीज़ चाहेगा, तब तक उसको मन के खिलाफ चीज़ ही मिलेगा, दुख मिलेगा। तो ये राजा भी मोह में पड़ा हुआ है और पत्नियां भी। जिस राजा हरिश्चंद्र के चलते समय राजा लोग मार्ग की धूल अपने दुपट्टे से झाड़ते थे, वही आज असह्य दुख से दुखित हुए इस अपवित्र शमशान में एकाकी घूमते हैं, जहाँ मृतकों के कपिलों के साथ खाड़े चारों दिशाओं में पड़े हैं तथा मृतकों के निर्माल्य सूत्र में बहुत से बाल लगे रहने के कारण जो घोर दिखाई दे रहा है। मृतदेह से टपकती वर्षा और शुष्क काष्ठ से चारों दिशाएं भर रही है और भस्म अंगार और अधजली हड्डी और मज्जा के कारण अत्यंत भयंकर हो गया है। गिद्ध और कोमायु के शब्द से छोटे छोटे पक्षी जहाँ से भागते हैं तथा जहाँ चिता से धूम्र से दिशा विदिशा नील वर्ण की हो गई है और मांस से प्रसन्न हुए राक्षस इधर उधर घूमते हैं, उसी स्थान से ये महाराज संतप्त हुए एकाकी फिरते हैं। इस प्रकार कहते हुए रानी शैब्या राजा के कंठ में लिपट कर विलाप करने लगी। रानी बोली, हे राजन, मैं जो देख रही हूँ ये स्वप्न है अथवा सत्य? आपको जो ज्ञात हो वो बतलाइए, क्योंकि मैं तो मोहवश विचार शक्ति को खो चुकी हूँ। यदि यह सत्य है तो धर्म सहायक नहीं हुआ तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन भी निष्फल हुआ तथा पृथ्वी का पालन भी व्यर्थ ही रहा। इसलिए धर्म नहीं, सत्य नहीं, सरलता और सदयता भी नहीं। आपका तो धर्म ही परम धन है, फिर क्यों राज्य से भ्रष्ट हो गए? रानी शैब्या की बात सुनकर उच्च श्वास छोड़ते हुए राजा ने चांडालत्व प्राप्ति का यथावत वर्णन किया। उसका वृत्तांत सुनकर रानी भी बहुत समय तक रोती रही और पुत्र मरने का संपूर्ण वृत्तांत कहा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आज की वीडियो पे इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।